तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की एक और बेहतरीन नई सीरीज। सभी बच्चों को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको फ्रेंड्स बता दें कि प्रतिदिन शाम को 5 बजे होती है आपकी हिंदी की क्लास, जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेटा ये हिंदी है जहां पर भी आपसे पूछी जाएगी, हर जगह पर आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। करंट अफेयर की क्लास सुबह होती है 4:45 पर, 6:30 रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। इसके साथ ही सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे। आपके लिए फ्रेंड्स हिंदी यहां पर हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी रहने वाली है, चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को तैयारी क्यों ना करते हो, केवीएस, सीटेट, एसटेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपीटेट। इसके साथ ही फ्रेंड्स एसएससी जीडी हर यहाँ पर क्या एस्पिरेंट के लिए बेटा ये क्लासेस हैं, महत्वपूर्ण रहने वाली है। 9518151414 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप बेटा अपना नंबर लिखकर भेज देंगे ताकि आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाए। वाईएसपी लाइव क्लास सर्च करके आप क्लास में आ जाए करें, और वाईएसपी लाइव क्लास ये अपनी एप्लीकेशन का नाम है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स यहां से आप फ्री करंट अफेयर की पीडीएफ, इसके साथ ही अदर आपके बेटा यहां पर क्या हिंदी के जितने भी मॉक टेस्ट हैं उन सभी का फायदा उठा सकते हैं। अब तक की जितनी भी आपकी जीके की, रीजनिंग की क्लासेस हैं, उन सभी क्लासेस का भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो फटाफट से अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे बेटा प्ले स्टोर से। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आज का पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना। आपको फ्रेंड्स मुहावरा क्या दिया, हाथ मलना। मतलब हाथ मलने का मतलब होता है पछतावा, ठीक है ना। हाथ मलने का मतलब क्या होता है, पछताना। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हाथ मलना मतलब कि पछताना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बेटा आपको क्या दिया, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और उसके बाद में सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर निकालें। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे यहां पर पूछा गया, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन का चयन करें। मैं आम खाया गया, मैं आम खाया गया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये जो मैं शब्द यहां पर यूज किया, क्या किया है, मैं जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कि इसका हम इस्तेमाल यहां पर बेटा जो कर रखा है वो सही है। यदि गलत है तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर बताइए कि इसकी जगह पर हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, तो इसके अंदर आपका सही आंसर आता है। मैं आम खाया गया, मुझसे आम खाया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझसे आम खाया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। मैं आम खाया गया नहीं, आपका मुझसे आम खाया गया राइट आंसर हो जाएगा। व्यथा का पर्यायवाची है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि व्यथा का पर्यायवाची क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो व्यथा का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, व्यथा का पर्यायवाची दुख। व्यथा का पर्यायवाची क्या होता है, दुख होता है। ऑप्शन नंबर सी दुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ होता है संकट के समय पिछले सुख की याद आना, ठीक है ना। जब हम लोगों के ऊपर संकट आता है ना, वो कहते हैं ना, जो कबीरदास ने कहा है कि सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करें तो दुख काहे का होए, है ना। तो यहां पर बेटा छठी का दूध याद आना मतलब कि संकट के समय पर आप लोगों को अपने अच्छे दिन याद आना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाए। यहां पर पूछा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। परिणाम, आपको बेटा शब्द दिया है परिणाम, तो सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करके बताना है इनमें से परिणाम शब्द आपका कौन सा सही है। परिणाम शब्द आपका कौन सा सही लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। परिणाम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिजल्ट, है ना। इंग्लिश में क्या है, रिजल्ट। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि हिंदी में जो परिणाम शब्द है इसके अंदर सही कौन सा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो परिणाम लिखा है ये आपका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका परिणाम लिखा है ये सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, केवल आप ही यह निपुणता से
कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है केवल आप ही यह निपुणता से कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कहां पर मिस्टेक दिखाई दे रही है इसके बारे में आपको बताना है। गौर करें सभी बच्चे क्वेश्चन पर कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। केवल आप ही यह निपुणता से कर सकते हैं, इसके अंदर मिस्टेक कहां पर है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहां पर सी में मिस्टेक उसने दी है बेटा, ऑप्शन नंबर सॉरी बी में, कि यहां पर बेटा इस बी में क्या है मिस्टेक, त्रुटि एसएससी ने किसमें मानी है, बी के अंदर एसएससी ने इसके अंदर मिस्टेक दी है कि इसमें केवल की लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इसके अंदर सीधा आप ही निपुणता से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी के अंदर इसमें क्या है एसएससी ने त्रुटि मानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, यहां पर आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। खालिस्तान हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। खालिस्तान हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। इसकी जगह पर उचित आपका बेटा कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर आएगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या आ जाएगा बेटा, हिंदी हमारी राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है बेटा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर मालिक मजदूर का शोषण करते हैं, मालिक मजदूर का शोषण करते हैं, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से कीजिएगा कि यहां पर मालिक मजदूरों का शोषण जो है, शोषण कैसे लिखा जाता है, शोषण को इस प्रकार से लिखते हैं। शोषण को कैसे लिखते हैं बेटा, इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन यहां पर शोषण कैसे लिख रखा है, षटक वाला से, इसके अंदर कौन सा आएगा, षटकोण वाला से आएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, शोषण आपका क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा, बाकी सारा आपका ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किसी और स्थान पर आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर आपसे पूछा जाए कि वह कहां पर रहता है, तो आप क्या कहें, किसी और स्थान पर रहता है। तो किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे सेशन में आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सुबह 6:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ ही शाम को 5 बजे सभी बच्चे यहाँ पर हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहें। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में पहुंच जाए। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अन्यत्र, ठीक है ना, किसी और स्थान पर। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्यत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्नति का विलोम शब्द होगा, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उन्नति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस, है ना। 19 यहाँ पर उन्नति को हम क्या कह देंगे, प्रोग्रेस कहेंगे। तो आपका फ्रेंड्स प्रोग्रेस का अपोजिट वर्ड क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अवनति। अवनति करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अवनति क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का खालिस्तान है, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का खालिस्तान है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स पर, ये जो ब्लैंक आपको दिया गया है इसकी जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट आए, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि मेरे ऊपर परिवार के खालिस्तान है, यहां पर मेरे ऊपर परिवार के लालन पालन का क्या है, या पालन पोषण का दायित्व है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यहां पर मेरे ऊपर है किसकी, मेरे परिवार के पालन पोषण की। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, दायित्व, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य जीवन खालिस्तान से सफल होता है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि मनुष्य जीवन खालिस्तान से सफल होता है, किससे सफल होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें और यहां पर अपने माइंड में इस चीज को लेकर चलें कि आज आप
यहां पर जो 5 मॉक टेस्ट करेंगे उसमें से कितने क्वेश्चनों का, यहां पर कितने मॉक टेस्ट को आप अटेंड कर पाते हैं, इसके साथ ही उनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के एसएससी जीडी के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे और 100 को आपने 20 मानकर ये देखना है कि आज की सीरीज में आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो मनुष्य जीवन बेटा परिश्रम से क्या होता है, सफल होता है। मनुष्य जीवन है वो परिश्रम से सफल होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम से यहां पर सफल होता है। दिए गए वाक्य के समानार्थी का चयन करें। मोल, आपको फ्रेंड्स बताना है कि मोल का पर्यायवाची शब्द, यहां पर समानार्थी शब्द क्या होगा, मोल। मोल का पर्यायवाची शब्द होगा आपका फ्रेंड्स मूल्य, दाम, कीमत, है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। मूल्य हो गया, दाम हो गया, कीमत हो गया, ये क्या है, इसके पर्यायवाची है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, अतिथि की सेवा करने वाला। जी हाँ दोस्तों, वाक्यांश के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा कि अतिथि की सेवा करने वाले को हम क्या कहते हैं। आपका फ्रेंड्स 14, यहाँ पर क्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा, अतिथ्य कहते हैं। मैं आपकी सेवा करके, यहाँ पर क्या आपका अतिथ्य करके क्या हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। अतिथ्य का मतलब क्या होता है, जो अतिथि मेरे घर पर आया उसकी सेवा करके मेरा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया। आपका फ्रेंड्स अतिथ्य राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको दिया है, यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। परिवार नियोजन को कार्यक्रम द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। आपको फ्रेंड्स बताना है कि परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। आपको फ्रेंड्स बताना है कि परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा, इसके अंदर आपको क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि बदलाव करने की आवश्यकता है तो फटाफट से इस ऑप्शन छाटिए, यदि बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। यस बेटे, ध्यान से करिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका बेटा ध्यान से देखिए, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा बेटा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परिवार नियोजन कार्यक्रम है, उनके द्वारा क्या है, यहां पर जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन को चूज करिएगा। कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। आपको फ्रेंड्स इसमें बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन गलत होने पर एक तो है ना तुम परेशान होना छोड़ दो, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो जो तुम लोग यहां पर बेटा क्लास में आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, एक तो इस हैबिट को छोड़ दीजिए। यदि आप हिंदी पढ़ने आए हैं तो हिंदी आरामदारी से पढ़िए। आपके दिमाग में बस फिर हिंदी के क्वेश्चंस और उसके आंसर चलने चाहिए। जब आप जीके पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से जीके पढ़िए। जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से मैथ पर एफर्ट लगाइए। जब आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग को ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। जिस टाइम पर आप जो काम कर रहे हैं आपका 100% फोकस उसी चीज पर होना चाहिए। ये नहीं कि बैठे आप लोग यहाँ पर गाड़ी के अंदर है जो आपको दिल्ली लेके जाने लग रही है और बात कर रहे हैं आप किसकी, यहाँ पर जो कन्याकुमारी जाने लग रही है, तो इसमें कोई फायदा नहीं। तो कई दिनों की बदली के बाद आज बादल धूप निकली है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पीछे नहीं आएगा, बाद आएगा। क्या आएगा, पीछे नहीं आएगा, बाद आएगा कि कई दिनों की बदली, यानी कि कई दिन से बादल छाए हुए थे और आज क्या निकली है, धूप निकली है। तो कई दिनों की बदली के बाद आज धूप निकली है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। धरती और आकाश के बीच के स्थान का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, धरती और आसमान के बीच का जो स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी अंतरिक्ष। क्या कहते हैं बेटा, अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी अंतरिक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। धराशाही, आपका बेटा शब्द क्या है, धराशाही। आपका शाही, धराशाही शब्द आपका कौन सा सही लिखा है इसके बारे में आपको बताना है। धराशाही आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। धराशाही ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपको बेटा एक सेंटेंस दिया है,
इस सेंटेंस में आपने पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको देखना है कि इसके अंदर में कोई बदलाव की जरूरत है तो आप बदलाव कीजिए, नहीं बदलाव की जरूरत है तो आप बेटा इसके अंदर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ठीक है, यहां पर अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। आपका फ्रेंड्स अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस वाक्य में यहां पर जो अनेक समस्या को जन्म देता है, यहां पर इसके अंदर आपको बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं है। यदि है तो किसके द्वारा हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, आप फटाक से उसके बारे में बताइए। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रतिदिन शाम को 5 बजे आप सभी बच्चे तैयार रहेंगे यहाँ पर बेटा हिंदी की क्लास के लिए। शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास। 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास को कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में पहुंचे। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। आपका बेटा अधिक जनसंख्या वो क्या करती है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, अनेक समस्याओं को जन्म देती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी और डी तो दोनों लगभग सेम ही है, तो आप वे चाहे बी को कर लीजिए चाहे डी को कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा बेटा तिमिर का विलोम शब्द होगा। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। नहीं, ए वाला सही नहीं है क्योंकि ए के अंदर आपका क्या लगा है, पॉइंट लगा और उसके ऊपर बिंदु लगी हुई है। ठीक है ना, और आपका फ्रेंड्स बी और जो आपका सी है यहाँ पर बी और डी है, ये दोनों आपके सेम कह सकते हैं हम। ठीक है, यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तिमिर का आपका बेटा विलोम शब्द क्या होगा, तो तिमिर का मतलब होता है अंधेरा और अंधेरे का अपोजिट क्या होता है, प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब पहले स्टंजा की तरफ कि आचरण की सभ्यता का आदेश ही, आपका बेटा आचरण की सभ्यता का देश ही क्या कर सकता है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी निराला है। आचरण की सभ्यता वाला देश ही क्या है, निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं और न ही मानसिक, न ही आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है न ही जंग का। यहां पर फ्रेंड्स क्या है, 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नामो निशान है। क्या है, नामो निशान है। आपका फ्रेंड्स यहां पर आ जाएगा नामो निशान। ठीक है, इसके अंदर ना तो बेटा आपका शारीरिक ना मानसिक ना किसी भी प्रकार के झगड़े और ना ही विद्रोह, और न वहां पर कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा। ना तो वहां पर कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा है, न कोई धनवान है और ना ही कोई वहां पर क्या है बेटा गरीब है, ना कोई धनवान है और ना ही कोई वहां पर क्या है निर्धन है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, निर्धन। वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां तो प्रेम और एकता का क्या है बेटा, एकता का यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अखंड राज्य रहता है। क्या रहता है, अखंड राज्य रहता है। आपका फ्रेंड्स अखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर कहां पर त्रुटि है, फटाफट से यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे गौर से कीजिएगा, आपका फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है, उसका आदत नहीं उसकी आदत बन गई। ठीक है ना, उसकी क्या बन गई है, आदत बन गई है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। नेक्स्ट आपको दिया बेटा अस्तित्व, आपको शब्द ढूंढना है अस्तित्व। अस्तित्व शब्द आपको ढूंढ के बताना है कि इसके अंदर सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अस्तित्व शब्द आपका कहां पर सही लिखा हुआ है, सभी बच्चे गौर से बताइएगा कि यहां पर अस्तित्व शब्द कौन सा सही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में जो अस्तित्व शब्द है ऑप्शन नंबर सी में आपका सही लिखा है।
आप सभी बच्चे लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना किस मुहावरे का अर्थ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान दीजिएगा, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना यह किस मुहावरे का अर्थ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे गौर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी बच्चे याद रखेंगे प्रतिदिन आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 जीके की क्लास होती है। एक रहेगी शाम को 7:30 बजे क्लास, एक रहेगी आपकी दोपहर में 2 बजे क्लास, और एक क्लास रहेगी आपकी फ्रेंड्स सुबह 6:30 बजे। तो जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा एक ढेले से 2 चिड़िया मारना। क्या यहां पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तीर से 2 निशाने जो बोलते हैं ना, तो एक तीर से 2 निशाने आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसने अपने विवाह के खालिस्तान में पार्टी दी, आपका फ्रेंड्स यहां पर उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में क्या दी है, पार्टी दी, ऑप्शन नंबर सी उपलक्ष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, है ना, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में क्या दी है, पार्टी दी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों में होने वाली, आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो चीज जैसे आपका मासिक 1 महीने में होने वाला है ना, 1 महीने में होने वाले को हम क्या कहते हैं, मासिक कहते हैं, है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर आधे 6 महीने में होने वाले को हम क्या कहते हैं, 6 मंथ्स में, उसको अर्धवार्षिक कहते हैं, है ना। और आपका फ्रेंड्स वार्षिक किसे कहते हैं, 1 साल में होने वाले को वार्षिक कहते हैं, है ना। 1 साल में होने वाले को हम क्या कहते हैं, वार्षिक। त्रैवार्षिक क्या होती है, 3 वर्षों में होने वाले को हम क्या कहते हैं, त्रैवार्षिक कहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। त्रैवार्षिक किसे कहा जाता है, जो आपका 3 साल में एक बार होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। सेवा खालिस्तान भाव से करनी चाहिए, सेवा खालिस्तान भाव से करनी चाहिए, तो सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी निस्वार्थ। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या आ जाएगा, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हुक्का पानी बंद करना, आपको फ्रेंड्स बताना है कि किस विकल्प का चयन, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें बेटा आपका क्या दिया है, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ दिया है। तो जैसे हमारे ग्राम पंचायत के अंदर होता है ना कि यहां पर फ्रेंड्स आपका जैसे किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसका क्या कर देते हैं, बोले इसका गांव में हुक्का पानी बंद करवा दो, ठीक है ना। हुक्का पानी बंद करवाना मतलब कि बेटा उसको जात से बाहर निकाल देना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। उसको क्या कर देना, जाति से बाहर निकाल देना, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया, इसकी जगह पर हम लोग कौन से स्टेंजा का यूज करें जिससे बेटा आप लोगों का ये सेंटेंस का राइट आंसर बन सकता है। और यदि आपको लगता है ये सेंटेंस सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को चूज करें। यस बेटे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे बेटा पूछा है उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों का कर्जा हो गया, क्या हो गया, परिवार पर लाखों का कर्जा हो गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले को हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताएं। तो भक्तों पर प्रेम और कृपा रखने वाले को क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भगत वात्सल्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भगत वात्सल्य कहते हैं। जो क्या कहते हैं यहां पर भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, भगत वात्सल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें।
अब भारत में भी गगनचुंबी खालिस्तान का निर्माण होने लगा है। अब भारत में भी गगनचुंबी खालिस्तान का भी निर्माण होने लगा है। तो आपका बेटा अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा। क्या होने लगा है? गगनचुंबी भवनों का भी निर्माण होने लगा है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। जो सब काम अपने भरोसे करता हूं, जो सब काम है अपने भरोसे पर करता उसे हम क्या कहते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेल डन, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या बात भाई, लाइक वाइक करने भूल गए लग रहा हो ना? फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे हम कहते हैं स्वावलंबी। क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे हम स्वावलंबी के नाम से जानते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कृपा, आपकी अति कृपा होगी। कृपया शब्द आपको बताना है कि यहां पर कृपया शब्द कौन सा सही लिखा है। क्या लिखा है? कृपया शब्द आपका कौन सा सही लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो यहां पर कृपया शब्द लिखा है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विद्युत किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को, है ना? विद्युत किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। इलेक्ट्रिसिटी का पर्यायवाची शब्द होता है चपला। क्या होता है बेटा? चपला। ऑप्शन नंबर बी चपला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। शिकारी, शिकारी का समानार्थी शब्द क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शिकारी का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आख, यहां पर क्या? आखेटक। आपका फ्रेंड्स आखेटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आखेटक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शिकारी, आखेटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। शिकार किसको कहेंगे? आखेट, ठीक है ना? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ये घोर संबंध है। इसकी जगह पर हम कौन से यहां पर वाक्य का इस्तेमाल करते हैं? तो आपके क्वेश्चन का आंसर राइट आता है। तो वाक्य और साहित्य का क्या है? अभिन्न संबंध है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? वाक्य और यहां पर बेटा साहित्य और जीवन का क्या है? अभिन्न संबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। एही, आपका फ्रेंड्स एही, एही का, एहिक का विलोम शब्द क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एहिक का विलोम शब्द क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो एहिक का विलोम शब्द होगा पारलौकिक। आपका बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारलौकिक। एहिक, पारलौकिक। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारलौकिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विलोम युगम में सम्मिलित नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जय, पराजय, जय, पराजय, अनुराग, विराग, शुभ, अनिष्ट, भूगोल, खगोल। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन चार वाक्य, आपको जो ये सेंटेंस दिए, इन चार सेंटेंसों में से कौन सा ऐसा यहां पर फ्रेंड्स आपका जो विलोम शब्द दिए गए उसमें से आपको एक गलत दिया गया, फटाफट से बताइएगा। तो आपका बेटा जय, विक्ट्री, इसका यहां पर डिफेट, जय, पराजय, अनुराग, विराग, शुभ और शुभ होगा। शुभ का क्या होगा? अशुभ होगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर जो शुभ लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर यदि अशुभ होता तो हम कर देते सही, लेकिन यहां पर अनिष्ट लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर कहां पर मिस्टेक है। यस बेटे, गौर से देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक यहां पर लाइक काउंट को लाइक कर दिया, दिन से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आवश्यकीय, यहां पर बेटा आवश्यकीय जो काम दिया गया ना ये गलत है। जो आवश्यकीय काम दिया गया है ये आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। आपका फ्रेंड्स मिस्टेक किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। सभी बच्चे देख लीजिएगा। गले को खालिस्तान, यहां पर बेटा गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही है। आपको फ्रेंड्स बताना है गले को पराधीनता, यहां पर बेटा जो सेंटेंस दिया गया इसमें चार हिस्सों में तोड़ा गया है कि गले को पराधीनता की
बेड़ियां पड़ी रही हैं, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें कहां पर मिस्टेक है, इसमें जो गलती है वो कहां पर है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर क्या, कि गले में, यहां पर बेटा गले को प्राधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, तो गले में कभी भी बेड़ियां नहीं पड़ती, पहली बात तो ये है ना, गले के अंदर नहीं पड़ती, पैरों में पड़ती हैं। किस में पड़ती हैं, बेड़ियां हमेशा पैरों में लगती हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर मिस्टेक किसमें, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस, ठीक है ना, किसमें मिस्टेक है, आपका फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पैरों में प्राधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, ठीक है। मुमुक्षु, आपका फ्रेंड्स यहां पर बताना है मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का एक शब्द का चयन कीजिए। मुमुक्षु, मुमुक्षु कौन होता है, मुमुक्षु होता है जो मोक्ष चाहता हो, जो क्या चाहता हो, मोक्ष चाहता हो, उसे हम कहते हैं मुमुक्षु। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जिसको मोक्ष की लालसा हो, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। आपका फ्रेंड्स सड़कें खालिस्तान है, सड़कें कैसी हैं, आपकी फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंदी है। सड़कें कैसी हैं, गंदी हैं, ठीक है जी। गंदा पानी गली गली में क्या हो रहा है, यहां पर बेटा फैल रहा है, मच गई है, या गिर रहे हैं, या बह रहे हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि गंदा पानी गली गली में फैल रहा है ना, गली गली में क्या हो रहा है, गंदा पानी फैल रहा है, ठीक है। बराबर है, आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या, बराबर चेतावनी दी जा, यहां पर क्या दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, खबर दी जा रही है, सतर्क दी जा रही है, औषधि दी जा रही है। तो बराबर क्या दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, ठीक है ना, बराबर चेतावनी दी जा रही है, क्या दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है शहर को। और आपका फ्रेंड्स यहां पर शहर को क्या रखें, साफ सुथरा रखें, है ना, शहर को क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है, सही है। आपका फ्रेंड्स फटी खुली चीजें मत खाओ, और पर यहां पर बेटा पर कौन सुनता है, लास्ट में क्या आ जाएगा, पर कौन सुनता है, आपका इसमें आ जाएगा कौन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग अपनी राय दें। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है अपनी की जगह पर कौन सा यहां पर ऑप्शन मैं यूज करती हूं, तो आपका फ्रेंड्स इस सेंटेंस का भावार्थ और ज्यादा बेटर आता है। गौर करेंगे सभी क्वेश्चन पर, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। सभी बच्चे शाम को 7:30 बजे भाई जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। शाम को प्रतिदिन 5 बजे होती है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास 5 बजे, और सुबह आप बेटा यहाँ पर 6:30 बजे तैयार रहेंगे जीके की क्लास के लिए। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और आप बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो विभिन्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। भागीरथी श्रम करना, भागीरथी श्रम करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो भागीरथी श्रम करने का मतलब होता है अथक प्रयत्न करना। क्या करना, अथक प्रयत्न करना। भागीरथी श्रम करने का यहां पर मीनिंग होता है कि भागीरथी श्रम करना मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत करना। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हम भोजन खाते हैं, हमें भोजन खाते हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये खाते हैं की जगह पर आप कौन सा यहां पर ऑप्शन लगाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है हम भोजन खाते हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है इसकी जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से निकालिएगा भाई, अपने हौसलों को बुलंद रखें। एग्जाम सिर पे आके ये कहने लग रहा है अब की बार फिर तू मेरे सामने आएगा, मैं तेरे को अब की बार फिर हराऊंगा। तुम लोग वैसे तो कह रहे हो मैडम अब की बार एग्जाम पर, और जब यहाँ पर तुम लोगों का ये एग्जाम के क्वेश्चंस मजाक उड़ाते हैं तो तुम इनके आगे घुटने टेक देते हो। ये तो गलत बात है भाई आपकी, ठीक है ना। हम भोजन करते हैं, हम भोजन क्या है, करते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है। यस बेटे, रास्ता दिखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आपको देखना। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। रास्ता देखना मतलब कि इंतजार करना, है ना, किसी चीज का प्रतीक्षा करना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
प्रतीक्षा करना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्कूलों का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। आपको फ्रेंड्स बताना है स्कूलों का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। इस सेंटेंस में कोई आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है तो उस मिस्टेक को ढूंढिए। यदि आपको मिस्टेक नहीं दिखा रही है तो कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। यस बेटे ध्यान से देखिएगा, यहां पर स्कूल के सभी, यहां पर का नहीं, स्कूल के सभी। आपका फ्रेंड्स ये सेंटेंस कैसे बनेगा कि स्कूल के सभी विद्यार्थी, स्कूल के सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, इस मैदान में, आपका फ्रेंड्स इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, है ना। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि यहां पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, आपका बेटा जो पहला हिस्सा है, इसी के अंदर गड़बड़ी है कि स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं, स्कूल के सभी विद्यार्थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए गए वाक्य का समानार्थी शब्द बताइए। कपड़ा, कपड़े का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। तो कपड़े का समानार्थी शब्द हो जाएगा वसन। क्या हो जाएगा, वसन। आपका फ्रेंड्स वसन क्या है, कपड़े का समानार्थी शब्द है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका पास कुछ भी नहीं है, उसका पास कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बेटा ये जो उसका लिखा हुआ है ना, इसके अंदर मिस्टेक है, आप सभी जानते हैं। उसका जो शब्द है इसके अंदर क्या है, मिस्टेक है। उसका के जगह पर उसके पास कुछ भी नहीं है, ये होता तो सही हो जाता है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है। आपका बेटा यदि ये कुछ भी नहीं है, यदि ये सेंटेंस होता तो आपका सही हो जाता, लेकिन अब ये सेंटेंस नहीं दिया। अब आपको जो सेंटेंस में उसका शब्द यूज करके दिया है ना, ये उसका शब्द के कारण कौन सी यहां पर मिस्टेक हुई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ये सर्वनाम की गलती है, या विभक्ति की गलती है, या फिर आपकी यहां पर किसकी, संज्ञा की गलती है। तो आपका फ्रेंड्स उसके पास कुछ भी नहीं है, इसके अंदर विभक्ति की गलती है। कौन सी गलती है, विभक्ति के कारण गलती हुई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राह दिखाने वाला, यस बेटे, राह दिखाने वाला, जैसे हम कहते हैं ना बेटा कि हम तो आपको क्या दिखाने वाले हैं, राह दिखाने वाले हैं। हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि बेटा इस प्रकार से मेहनत करोगे तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है ना। हम तुम्हारे क्या है, मार्गदर्शक हैं। हम क्या हैं, मार्गदर्शक, पथदर्शक हैं, कि हम तुम्हें रास्ता बता सकते हैं कि यदि इस रास्ते पर बेटा आप चलते हैं तो आपको क्या मिल सकती है, जल्दी सफलता मिल सकती है। तो हम क्या हैं, आपके पथदर्शक, या फिर कह सकते हैं मार्गदर्शक हैं। अब उस रास्ते पर आपको चलना है या नहीं चलना है वो तो आप पर डिपेंड करता है। एकाग्रचित्त, आपका बेटा कंसंट्रेशन, यहां पर क्या, एकाग्रचित्त के लिए यहां पर बताना है कि कौन सा एकाग्रचित्त जो शब्द यहां पर लिखा हुआ वो आपका सही है। फटाफट से आंसर कीजिएगा। जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि यहां पर सड़क और दूसरा कौन, टीचर, इन दोनों में एक ही समानता है। क्या समानता है कि ये दोनों के दोनों अपने मुसाफिरों को, अपने राहगीर को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं, खुद वहीं पर बने रहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपकी सड़क है, यदि आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली की सड़क तो वहीं रहती है, लेकिन आपको बेटा उस सड़क पर चलने के माध्यम से आप क्या करते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको जो टीचर पढ़ाता है तो वो पढ़ाता ही रह जाता है, लेकिन किसी बच्चे को IAS बना देता है, किसी को IPS बना देता है, किसी को इंस्पेक्टर बना देता है, कभी किसी को टीचर बना देता है, कभी यहाँ पर डॉक्टर बना देता है। तो यहाँ पर टीचर और जो रास्ता है वो दोनों क्या है, इस मामले में सेम है। आपका फ्रेंड्स 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एकाग्रचित्त, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, आपसे मेरा, यहां पर क्या, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर आपका ये जो शब्द दिया ना, सविनय पूर्वक निवेदन, इसके अंदर आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप बदलाव कीजिए। यदि बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो फटाफट से दीजिएगा आंसर। बिल्कुल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस की टेंशन आप ना लें, बस पढ़ते रहें। आप टाइम पर क्लास में आइए, सुबह आपकी क्लास होती है यहां पर बेटा जीके की, कितने बजे, 6:30 बजे जीके की क्लास होती है।
दोपहर में आपकी 2 बजे जीके की क्लास होती है और शाम को आपकी क्लास होती है 7:30 बजे, ठीक है ना। डेली आपकी 3 क्लासेस तो होती हैं जीके की, और हिंदी की क्लास पर डे होती है आपकी 5 बजे, जिसके अंदर प्रतिदिन आपको 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि आपका पूरा पेपर यहीं से अटकेगा, ठीक है ना, पूरा पेपर यहीं से अटकेगा। बेस्ट टाइम पर क्लास में आइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय निवेदन। यह है यहाँ पर सविनय निवेदन है आपका बेटा। सविनय पूर्वक निवेदन की आवश्यकता नहीं है, आपने सविनय कह दिया तो उसका मतलब यही है कि सविनय निवेदन है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है आपके बिल्कुल सामने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आपके सामने। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोक्ष। प्रोक्ष का मतलब आपके सामने ना हो। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रोक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो उसे हम क्या कहते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो बहुत बोलता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो ज्यादा बोलता है उसे हम कहते हैं वाचल। क्या कहते हैं? वाचल कहते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह देंगे? वाचल कह देंगे। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो यहां पर झूठ बोलता हो मितभाषी। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? वाचल, जो आपका फ्रेंड्स यहां पर बहुत बोलता हो। नेक्स्ट है उत्थान। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। उत्थान, उत्थान का यहां पर बेटा क्या बताना है? इस शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। उत्थान का मतलब किसी भी चीज का प्रोग्रेस, उसका आपका बेटा ऊपर उठना, ठीक है। और आपका फ्रेंड्स पतन, पतन का मतलब किसी भी चीज का गिरना। तो आपका फ्रेंड्स उत्थान, उत्थान का यहां पर क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर सी पतन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोटिफिकेशन ना पहुंचे तो बेटा YSP लाइव क्लास सर्च करके मेरे लाडलो क्लास में आ जाया करो। क्या आपको ये 4 अक्षर, यहाँ पर 3 अक्षर ये भी याद नहीं रहते हैं क्या? YSP लाइव क्लास सर्च करें, क्लास में आ जाएं। YSP बाय रितु मैम सर्च कर लें, क्लास में आ जाएं। कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसका हृदय बड़ा था। क्या था बेटा? उसका हृदय बड़ा कर्कश था। कर्कश तो वाणी होती है, ठीक है ना। कर्कश तो क्या होती है? वाणी होती है। उसका हृदय बड़ा कठिन था। कठिन तो काम होता है। उसका हृदय बड़ा कसेला था। कसेला तो आपका आंवला होता है। तो उसका हृदय क्या था? बड़ा कठोर था। क्या था बेटा? बड़ा कठोर था, मतलब कि उसे किसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है मधुर बातें करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बातें बड़ी मीठी करता हो, चाशनी के लपेटे दे दे के मारता हो। तो आपको फ्रेंड्स बिल्कुल आपके कमेंट दिखाई दे रहे बेटा। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको बताना है जो मीठा, यहां पर फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है? जो मधुर बातें करने वाला उसे हम क्या कहते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और जो मधुर बातें करता है उसे हम कहते हैं मधुर भाषी। क्या कहते हैं? मधुर भाषी कहते हैं। जो मीठा बोलता है आपका फ्रेंड्स, जो मधुर बोलता है उसे क्या कहते हैं? मधुर भाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा और आपका खालिस्तान संबंध है। मेरा और आपका खालिस्तान संबंध है। कैसा संबंध है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मेरा और आपका कैसा संबंध है? यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ संबंध है। मेरा और आपका क्या है? घनिष्ठ संबंध है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चाहे मैं तुम्हें कितना भी गधा कह दूं, निकम्मा कह दूं, नालायक कह दूं, लेकिन फिर भी हमारा क्या है? घनिष्ठ संबंध है कि हम लोग क्या हैं? पर जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तुरंत मैडम क्लास में पहुंच जाएंगे, गलती करेंगे, आपसे गालियां भी खाएंगे, आपको परेशान भी करेंगे, है ना। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूं। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कहां पर त्रुटि है, इस सेंटेंस में कहां पर मिस्टेक है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा, मैं उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हूं। यदि बुद्धिमानी होता तो चल जाता। बुद्धिमान्यता क्या होता है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बुद्धिमानता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी का आपका बिल्कुल हिंदी का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। यही क्वेश्चंस हैं जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे जाने लग रहे हैं। आप ध्यान से बस इस क्वेश्चनों को करते रहिए, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप लोगों का काम सिर्फ यहाँ पर क्या है, टाइम पर 5 बजे शाम को क्लास में आना है। 5 बजे क्लास में टाइम पर आए। 5 मॉक टेस्ट पर डे आपको करवाए जा रहे हैं। उन 5 मॉक टेस्ट को आप अटेंड करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, ठीक है ना। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लेके आए कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकती हूं। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या, आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग के यहां पर जो शब्द दिया गया वो कौन सा सही है, तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यहां पर क्या, आत्मोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर डी में जो आपको दिया है वो सही है, देख लीजिएगा। जलाशय का पर्यायवाची क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपका बेटा पदाकर, क्या है, पदाकर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। शेखर अज्ञे के एक उपन्यास का खालिस्तान है। शेखर अज्ञे के एक उपन्यास का खालिस्तान है, आपको फ्रेंड्स बताना है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शेखर अज्ञे के एक उपन्यास का नायक है, क्या है, नायक है। आपका फ्रेंड्स नायक और नायिका, यहाँ पर किसको, यहाँ पर नायक कहा जाता है जो कवि का, यहाँ पर कविता के अंदर या फिर किसी भी उपन्यास के अंदर जो पुरुष का मेन रोल करने लग रहा है, और उसकी जो नायिका है वो क्या होती है, जो हीरोइन का काम करती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे ध्यान से यहां पर क्वेश्चन पहला देखिएगा। भारत के इतिहास में अमरत्व प्राप्ति के अधिकार, आपका फ्रेंड्स यहां पर है अमरत्व प्राप्ति के अधिकार, आपका फ्रेंड्स लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका फ्रेंड्स यहां पर लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता, आपका बेटा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन क्या बना, 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म कहां पर हुआ था, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका फ्रेंड्स गुजरात में। कहां पर इनका जन्म हुआ था, गुजरात के नाडियाद गांव के एक बेटा यहाँ पर क्या, एक खालिस्तान परिवार में हुआ था। तो इनके जो परिवार था वो कैसा था बेटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक गरीब परिवार में क्या हुआ था, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म कहां पर हुआ, 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद गांव में हुआ था। और इनका परिवार बेटा ज्यादा सक्षम नहीं था, गरीबी परिवार से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। उल्लास, उल्लास किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उल्लास किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास। शाम को 5 बजे सभी बच्चे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे यहाँ पर लूशन जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग के क्लास के लिए तैयार रहेंगे। इन तीनों क्लासेस का नोटिफिकेशन पर डे आपके पास आएगा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। उल्लास, उल्लास का अपोजिट आपका बेटा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आनंद। उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आनंद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखें चुराना, यस बेटे आंसर कीजिएगा। आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो आंखें चुराना मतलब कि अनदेखा करना। जिस प्रकार से आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर क्या है, जब अपने घर परिवार वालों के साथ होती है, जब तो भाई क्या करती है, वो आंखें चुराती है, है ना। क्या करती है, आंखें चुराती, कहिए मेरे को बोल ना ले और घर वाले मेरी यहाँ पर पिटाई ना कर दे, तो आंखें चुराना अनदेखा करना। थिएटर में कौन सा खालिस्तान खेजा जा रहा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। थिएटर में कौन सा खालिस्तान यहाँ पर नाटक खेजा जा रहा है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, मैं अपने पर आत्मविश्वास है, मैं अपने पर आत्मविश्वास है, ये क्या है, मैं अपने पर आत्मविश्वास है, ये क्या होता है। मुझे अपने पर आत्मविश्वास है तो भी चल जाए, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है, मुझे
अपने पर आपका फ्रेंड्स है अपने ऊपर आत्मविश्वास है या अपने पर आत्मविश्वास है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर कौन सा सही होगा। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे अपने पर विश्वास है, ठीक है ना, आत्मविश्वास नहीं, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुझे अपने पर विश्वास है, ठीक है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आज हम बाजार चलेंगे, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें कहां पर मिस्टेक है। मैथ की क्लास नहीं होती है बेटा आपकी, ठीक है ना, मैथ की क्लास फिलहाल नहीं होती है और आप लोगों से मैं यही कहूंगी बेटा मैथ के लिए अब आप मेरे ऊपर प्लीज, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां पर आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम में बेटा मैं कह दूं हाँ मैं आपको करा दूंगी आप टेंशन ना लीजिए, अरे मैं हूं तो क्या होगा भाई। मैथ के लिए मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, मैथ के लिए मैं नहीं आपकी गवाही कर रही हूँ कि हाँ भाई मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। आपकी जीके की मैं यहाँ पर आपको पूरा 100% यहाँ पर विश्वास दिलाती हूँ, रीजनिंग के लिए पूरा 100% विश्वास दिलाती हूँ कि जो पढ़ाऊंगी बिल्कुल सॉलिड होगा और आपका एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल परफेक्ट होगा। हिंदी आपकी बिल्कुल उपयुक्त होगी एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन मैथ के लिए बेटा अभी फिलहाल मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मैं पढ़ाऊंगी वही पेपर में आएगा, जी नहीं। आपका बेटा आज हम बाजार चलेंगे, बाजार होता है, बाजार क्या होता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। 80 में किस में मिस्टेक है, डी में मिस्टेक है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर कहां पर मिस्टेक है। यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है, तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें मिस्टेक कहां पर है। तो यद्यपि उसके पास इतना धन है तथापि यहां वह क्या उतना धन है, आपका बेटा उतना नहीं आएगा इसके अंदर। 81 में क्या आएगा, उतना नहीं आएगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। किस में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। उतना की जगह इतना धन है, आपका फ्रेंड्स यहां पर बी के में मिस्टेक हो जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखरें वृद्धि बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर कौन से सेंटेंस के अंदर मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है, कौन सा ऐसा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको फ्रेंड्स मिस्टेक दिख रही है। यस बेटे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है, ये आपके बेटा ये जो दोनों मिस्टेक है ना, ये टाइपराइटर की मिस्टेक है, मतलब कि जब वीडियो यहाँ पर पीडीएफ कन्वर्ट हुई ना उस टाइम की मिस्टेक है। यहाँ पर आपका जो सेंटेंस दिया गया ना उसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कोई त्रुटि नहीं करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई त्रुटि नहीं, क्योंकि ये जो मिस्टेक हुई है ना ये बुद्धि और कार्य वाली जो मिस्टेक है ये एग्जाम यहाँ पर क्या टाइपराइटर ने जब पीडीएफ को कन्वर्ट किए ना तब मिस्टेक है, वैसे मिस्टेक नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है, ऑप्शन नंबर 1 कोई त्रुटि नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरर्थक का विलोम शब्द होगा, आपको फ्रेंड्स बताना है निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो उसको हम क्या कहते हैं, निरर्थक कहते हैं, है ना। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको हम क्या कहते हैं, निरर्थक कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ हो उसको हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निरर्थक सार्थक। नेक्स्ट है महापुरुषों ने उपदेशों को का अपने जीवन में सम्मान करो, आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या है, महापुरुषों ने उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर सम्मान करो की जगह पर हम क्या लगाएं, तो महापुरुषों के उपदेशों का क्या करो, यहां पर प्रयोग करो। क्या करो बेटा, प्रयोग करो। यहां पर महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो, उसका यूज करो। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, ठीक है ना। महापुरुषों के उपदेशों का क्या करना है, अपने जीवन में प्रयोग करना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा, रूढ़िवादी शब्द आपको देना है। रूढ़िवादी सोच जो हम कहते हैं ना, रूढ़िवादी सोच है, जैसे गांव में अभी भी फीमेल्स हैं वो क्या रखती है, बड़ा सा घूंघट निकाल के रखती है। अभी भी यहाँ पर कई गांवों में लड़कियों को क्या है बेटा, पढ़ने की आज़ादी नहीं दी गई है। काफ़ी ऐसी जो यहाँ पर पहले हमारे ज़माने में जो चीज़ होती थी वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अभी भी क्या है, चलने लग रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं। और अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा रूढ़िवादी शब्द यहां पर सही लिखा हुआ, रूढ़िवादी। आपका फ्रेंड्स यहां पर रूढ़िवादी है, ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा है वो सही है,
क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में जो रूढ़िवादी शब्द लिखा है वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमें भारतीय होने पर क्या है बेटा? यहाँ पर उन्माद है, दर्प है, गर्व है या फिर आपका घमंड है? हमें भारतीय होने पर क्या है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्व है। क्या है? हमें भारतीय होने पर गर्व है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें भारतीय होने पर गर्व है। भ्रमर शब्द आपको दिया गया है, इसका बेटा आपको समानार्थी शब्द बताना है कि भ्रमर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी कौन से यहाँ पर क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका बेटा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यस बेटे, आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर। भ्रमर का मतलब होता है भोरा। क्या होता है? भोरा। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। यहां पर क्या? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। यहां पर बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो बखिया उधेड़ना मतलब कि भेद खोलना। क्या करना बेटा? भेद खोलना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वो कहते हैं ना, जैसे अब एक दोस्त को पता चल जाए भाई की दूसरे की सेटिंग है, अब यहाँ पर यदि दोस्त को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कहेगा, अभी तेरे घर पे जाके क्या करता हूँ, तेरे सारे करतूतों के बारे में बताता हूँ। तो वो क्या है? बखिया उधेड़ना, नहीं तो इतने पैसे दे दे मुझे, ठीक है। तो ये जो ब्लैकमेलिंग वाला शब्द होता है ये आपका बेटा बखिया उधेड़ना मुहावरे पर बिल्कुल सेट बैठता है। तो दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वर। उर्वर जो शब्द दिया गया इसका विलोम शब्द क्या होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रतिदिन शाम को 7:30 पर रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास, शाम को 9:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, और सुबह आपके बेटा 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास, और शाम को आप सभी बच्चे 5 बजे तैयार रहेंगे किसके लिए, यहाँ पर फ्रेंड्स आप हिंदी की क्लास के लिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि फ्रेंड्स आप सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच सके। उर्वर। उर्वर का क्या हो जाएगा बेटा? उसर। उर्वर का क्या हो जाएगा? उसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया, आपको फ्रेंड्स बताना है कि आदेश से निलंबित कर दिए गया, आपको फ्रेंड्स बताना है इसके अंदर मिस्टेक कहां पर है, और मिस्टेक जो दी गई है ना उस मिस्टेक को हम कौन से सेंटेंस के माध्यम से यहां पर ठीक कर सकते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं तो भाई किसी के कमेंट इग्नोर नहीं कर रही बेटा, आप कमेंट की तरफ से यदि 100% ध्यान मेरा कमेंट की तरफ रहेगा तो आगे ब्लैक बोर्ड पे कौन देखेगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैडम के 2 आंखें आगे लगी हुई है 2 पीछे लगी हुई हैं, ठीक है, 2 ही आंखें बेटा, वो आगे की तरफ कर लेते तो पीछे वाले आप जैसे कह देते, बोलो मैडम तो इग्नोर कर रही है। भाई तुम्हें इग्नोर करके हम कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो हो सकता है तुम्हें इग्नोर करके 2-4 गिफ्ट और खरीदवा ले, ठीक है, 2 दिन इग्नोर मारेगी, तीसरे दिन तुम अपने आप गिफ्ट खिला के दे दोगे। हम लोगों को तुमसे क्या लेना है, हमें तो तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है, और सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब हम लोग तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आपका बेटा उन्हें तत्कालिक आदेश से निलंबित कर दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। खालिस्तान समाज का दर्पण है, खालिस्तान समाज का दर्पण होता है तो साहित्य हमारे समाज का दर्पण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, आपका फ्रेंड्स चिरकाल मतलब लंबे समय तक जीवित रहने वाले को हम क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड चिरंजीवी कहते हैं ना। अपने जैसे यहाँ पर बड़े बूढ़े जब आशीर्वाद देते हैं तो यहाँ पर कोई जो क्या होता है लेडीज होती है तो उसको क्या कहेंगे, बोलो दूधो फलो नाओ पुतो, है ना, यहाँ पर तेरी जोड़ी बनी रहे, तेरा यहाँ पर ये सुहाग बना रहे, तेरे बच्चे हो, फलाना दिखाना, लेडीज को तो ये आशीर्वाद देते हैं। और जब यहाँ पर जेंट्स को आशीर्वाद दिया जाता है तो क्या दिया जाता है, चिरंजीवी भव, मतलब कि आप लंबे समय तक जीवित रहें, चिरकाल तक जीवित रहें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राशर्मिक शब्द आपको दिया गया, प्राशर्मिक शब्द आपको ढूंढ के बताना है कि इसके अंदर प्राशर्मिक शब्द कौन सा सही बना हुआ है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स 93 का ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राश्रमिक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर क्या परिश्रमिक राइट आंसर हो जाएगा, परिश्रमिक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसके चेतना न हो, जिसके अंदर चेतना ना हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके अंदर बताना है। जिसमें चेतना ना हो उसे हम क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन बच्चों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें चेतना ना हो, जिसके चेतना उसे हम क्या कहते हैं, अचेतन कहते हैं। क्या कहते हैं, अचेतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिस स्त्री को कोई संतान न हो सके उसे हम क्या कहते हैं, जिस स्त्री को कोई संतान न हो सके उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बेटा कहते हैं ऑप्शन नंबर क्या 95 का ऑप्शन नंबर बी बंध्या कहते हैं, बांझ कह देते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उसको हम क्या कह देते हैं, बंध्या भी कह देते हैं, बांझ भी कह देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बड़े कंजूस बच्चे पाले पड़े हुए निकम्मो, इतनी देर की तुम्हारी क्लास होगी, इतने बच्चे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लाइक काउंटर के अंदर इतनी कंजूसी क्यों कर रखी है भाई तुम लोगों ने। फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस बेटे वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो बेटा ईश्वर का अनुपम है, ईश्वर का अनुपम क्या है यहां पर फ्रेंड्स 96 का ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या वरदान है। ईश्वर का अनुपम क्या है, वरदान है। मनुष्य भी उसके खालिस्तान, बेटा मनुष्य भी उसके क्या है, यहां पर 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आकर्षक रूप के प्रति क्या, उसके आकर्षक अट्रैक्टिव रूप के प्रति खींचा चला है गया है। प्रकृति को खालिस्तान, प्रकृति को आपका बेटा यहां पर एक बच गया क्या, संपन्नता हानि लाभ समर्थ। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा इसमें क्या आएगा, आपका फ्रेंड्स 93 जो 97 का हो गया, 98 में आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बेटा यहां पर है प्रकृति को हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया। मनुष्य ने क्या कर दिया है, प्रकृति को हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया है, अपने ही क्या, अपने लिए ही क्या करने लग रहा है, वो विनाश की खाई खोदने लग रहा है। अपने लिए क्या कर रहा है बेटा, 99 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनाश की खाई खोदने लगा है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स प्रकृति के साथ वह क्या कर रहा है, प्रकृति के साथ स्थापित करने ही मनुष्यता, यहाँ पर मनुष्यता को बचाया जा सकता है। तो आपका फ्रेंड्स लास्ट में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सामंजस्य। यदि प्रकृति के साथ हम सामंजस्य बटा के रखते हैं, प्रकृति के साथ प्रॉपर ढंग से काम करते हैं, तो आपका फ्रेंड्स क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग अपनी प्रकृति को यदि बचाना चाहते हैं तो उसके साथ हमें सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिन भी फ्रेंड्स ने अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड नहीं कराया, आप अपना नंबर व्हाट्सअप में ऐड करा लेंगे। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप प्यारे साथी क्लास में आ जाया करें। YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाया करें। YSP लाइव क्लास ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है, जिसे आप बेटा डाउनलोड कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आप यहाँ से फ्री PDF करंट अफेयर की आप बेटा हिंदी के मॉक टेस्ट यहाँ पर ले सकें। हिंदी की क्लास प्रतिदिन होती है आपके बेटा शाम को 5 बजे, सभी बच्चे याद रखेगा पर डे शाम को 5 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी की क्लास। जीके की क्लास रहती है एक आपके बेटा शाम को 7:30 बजे, एक क्लास होती है दोपहर में 2 बजे और एक क्लास रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह 6:30 बजे। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक काउंट को लाइक नहीं किया, लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। रीजनिंग की आपके बेटा पर डे यहाँ पर 2 क्लासेस होती हैं, एक होती है सुबह 11 बजे, एक क्लास रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर शाम को 9:30 बजे, ठीक है ना। 2 आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, सभी बच्चे याद रखिएगा पर डे 2 आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह आपके बेटा 4:45 पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी
क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सुबह से शाम तक की सभी क्लासेस आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसका हर जगह पर फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बेटा फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को प्रेस कर लेंगे। सुबह से शाम तक की सभी क्लासेस का आप पूरा फायदा उठाएं, ताकि फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी है उसको बेहतर कर सकें। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को आपकी फ्रेंड्स 7:30 पर रहेगी लूसेंट जीके की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंच जाएं, ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें।